अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल तक हमने जो पढ़ा है वो थी एल इन्फिनिटी स्पेस, और आज का टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन स्पेस से। फंक्शन स्पेस जो है इसको डिनोट किया जाता है सी इंटू क्लोज इंटरवल ए वाव बी। लेट कर लें कि आपके पास एक्स सेट जो है वो इक्वल है सी ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल से। एक्स क्या है? सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन का सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स एक्स वाई जी अप टू सो ऑन है, विच आर फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। ये किसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होता है। जैसे एफ ऑफ टी होता है, एफ ऑफ टी हम लिखते हैं तो उसके अंदर टी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी and are defined and continuous on given close interval। जो फंक्शन है वो डिफाइन भी है और कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल i इज इक्वल टू ए बी पे। जो मीट्रिक डिफाइन की गई है फंक्शन स्पेस के अंदर वो हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग टू कैपिटल आई मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी। हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक है। तो मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि किसी भी हमने डी ऑफ एक्स वाई को ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो शो करना है। जी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का मॉड भी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हम इसके साथ मैक्स टी बिलोंग टू कैपिटल आई एंड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का मॉड लगा दें तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये चीज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगी तो हम कहेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई भी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली सारी चीज़ डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। मैट्रिक्स के स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको हमने क्या करना है, साबित करना है। अब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो होता है तो हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई किस चीज़ के इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग टू आई एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड जो है वो इक्वल है ज़ीरो के। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ आपने लिखना है कि मैक्स जो है इसको आपने ख़त्म कर दिया है, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जी हाँ स्टूडेंट्स, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ अगले स्टेप के अंदर हम अगर दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर यूज़ करेंगे तो एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी बाकी बच जाएगा और मॉड ख़त्म हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू वाई ऑफ टी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आपको पता है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी प्लेस चेंज होती है, जैसा कि डी ऑफ एक्स वाई के इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाता है और फर्स्ट वाला सेकंड पे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास डिफाइन है। हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई किस चीज़ के इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग टू कैपिटल आई मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी। तो हमने क्या करना है, माइनस कॉमन लेनी है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो वाई ऑफ टी पहले आ जाएगा और माइनस एक्स ऑफ टी बन जाएगा, और माइनस जो है वो मॉड की वजह से ख़त्म हो जाती है जो माइनस हम कॉमन ले रहे थे, और मैक्स इसके बाहर साइड इसकी राइट से लेफ़्ट साइड पे वैसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब पहला एलिमेंट एक्स था तो हमारे पास मैक्सिमम मॉड के अंदर भी एक्स पहले नंबर पे था। अब हमारे पास मॉड के अंदर वाई फर्स्ट पे है तो हम इसको डी ऑफ एक्स वाई में कैसे लिखेंगे, डी ऑफ वाई एक्स। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाती है इस तरह। अब हम आ रहे हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्राईएंगुलर प्रॉपर्टी। हमें पता है स्टूडेंट्स कि एक्स वाई जी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो कौन सी स्पेस से हैं, फंक्शन स्पेस सी इंटू क्लोज इंटरवल ए बी से। और ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है पहले और तीसरे एलिमेंट का डिफरेंस या डिस्टेंस लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है, हम जानते हैं कि डी ऑफ एक्स जी के ऊपर जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या है, मैक्स ऑफ टी बिलोंग टू कैपिटल आई एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी गिवन में ये था। और अब हमने एक्स जी की वजह से क्या करना है, एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी फंक्शन बनाना है। तो ये फंक्शन बनाने के बाद अगला स्टेप हमने कौन सा करना है,
हमने इसके अंदर y माइनस वाई ऑफ टी को प्लस भी करना है और ऐड भी करना है y ऑफ टी को और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, मॉड को सेपरेट करना है स्टूडेंट्स। अगर हम मॉड को सेपरेट करेंगे तो ये इक्वल की बजाय लेस आर इक्वल हो जाएगा, और लेस आर इक्वल होने के बाद हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स जी बी जो हमारा है मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग टू कैपिटल आई एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का जो मॉड है वो इक्वल हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई के, और मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग टू कैपिटल आई वाई ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का मॉड बराबर होगा डी ऑफ वाई जी के। तो इससे शो होता है कि डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो डिस्क्रीट मीट्रिक की है, और ये पहले वाली एग्जाम्पल्स की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। लेट कर लें कि एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर हमें मीट्रिक जो है वो डिफाइंड की गई है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन की वैल्यू 0 उस वक्त होती है जब x और y इक्वल होते हैं, और 1 उस वक्त होती है जब x और y नॉट इक्वल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमें बता दिया गया है कि यहाँ पर गिवन है कि देन d इज ए मीट्रिक ऑन x, d मीट्रिक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक। हमने इसको शो करना है कि डिस्क्रीट ये कब बनेगी जी। तो अब हमने इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स डेफिनेशन के अंदर या गिवन सवाल के अंदर, ये एग्जांपल के अंदर ये गिवन है कि डी मीट्रिक है। अगर डी मीट्रिक है तो फिर क्या कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो डी इक्वल होता है 0 के या 1 के। तो जो मीट्रिक की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या होती है कि डी ग्रेटर आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 0 के इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मीट्रिक की सेटिस्फाइड हो जाती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या है कि डेफिनेशन में ये चीज़ गिवन है कि डी मीट्रिक है, डी ऑफ एक्स वाई सेकंड प्रॉपर्टी में हम 0 लेते हैं और हमने एक्स और वाई को इक्वल लिखना होता है। जब डी मीट्रिक है तो ये मीट्रिक की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करेगा, एक्स इक्वल वाई हो जाएगा, सेकंड भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो अब हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा एक्स एंड वाई इक्वल होंगे 0 के। जब एक्स एंड वाई इक्वल होंगे तो वैल्यू 0 होगी, और जब अनइक्वल होंगे तो वैल्यू 1 होगी। तो इसमें हमने सिमेट्रिक कैसे लिखनी है, हम एक्स और वाई को, एक्स इक्वल वाई है तो इसकी बजाय हम वाई इक्वल एक्स लिखेंगे। जब y इक्वल एक्स होगा तो वैल्यू 0 रहेगी, और जब y नॉट इक्वल एक्स होगा तो y 1 रहेगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, y एक्स और y के d के अंदर भी d ऑफ एक्स वाई की जगह पर हमने y एक्स लिख देना है। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है वो भी प्रूव हो जाएगी। अब हम आ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। स्टूडेंट्स फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग करें कैपिटल एक्स से, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। 4 केसेस कैसे बनेंगे कि हमें सवाल के अंदर एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं कि जब हम एक्स और वाई को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, और जब नॉट इक्वल होंगे तो वैल्यू बनेगी 1। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। जब हमारे पास x इज इक्वल टू, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर तो हमारे पास तीसरा एलिमेंट g भी होता है, तो हमने अब ये पॉसिबिलिटी देखनी है। इफ़ x इक्वल है y के और y इक्वल है g के, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, x इक्वल y के भी है और y इक्वल g के भी है और x इक्वल g के भी है। तो डी ऑफ एक्स जी किसके इक्वल होगा, एक्स और जी इक्वल हैं तो वैल्यू 0 होगी, और एक्स वाई इक्वल हैं तो भी वैल्यू 0 होगी, और अगर वाई जी इक्वल हैं तो भी वैल्यू 0 होगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर के अंदर हम वैल्यू लगाएंगे तो 0 लेस आर इक्वल टू 0, ये तो पहला केस होगा। इसका सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा कि एक्स और वाई जो हैं ये तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन वाई और जी भी इक्वल नहीं है और एक्स और जी भी इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने फिर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी के अंदर ये वैल्यूज़ लगानी है। जब x और y इक्वल होंगे तो डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा,
और जब नॉट इक्वल होंगे एक्स और जी तो वैल्यू 1 होगी, और वाई और जी भी नॉन इक्वल हैं तो इसमें इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो हम ट्रायंगुलर में वैल्यू को दर्ज करेंगे तो 1 लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये भी सेटिस्फाइड है, 1 लेस आर इक्वल टू 1 है। तीसरी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि x नॉट इक्वल हो y के और y इक्वल हो g के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डी ऑफ एक्स वाई नॉन इक्वल होगा तो 1 के इक्वल वैल्यू होगी, और डी ऑफ एक्स जी जो है वो भी नॉट इक्वल है, वैल्यू 1 होगी, और डी ऑफ वाई जी इक्वल 0 के है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि ये इक्वल है। तो इसको भी ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। जब हम ये वैल्यूज़ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी के अंदर दर्ज करते हैं तो वो इक्वेशन ये वाली बनती है 1 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 0। अब हमारे पास चौथी एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है कि x नॉट इक्वल टू वाई एंड y नॉट इक्वल टू जी। तो स्टूडेंट्स जब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब है कि तीनों की वैल्यू 1 1 होगी, डी ऑफ एक्स जी भी 1 होगा, डी ऑफ एक्स वाई भी 1 होगा, और डी ऑफ एक्स वाई जी भी 1 होगा। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि 1 जो है वो लेस आर इक्वल टू है 1 प्लस 1 से, और ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, 1 लेस आर इक्वल टू 2 होता है। तो हेंस डी इज ए मीट्रिक ऑन एक्स, और ये क्या हो गया, आप साबित हो गई है कि डिस्क्रीट मीट्रिक है। आज का टॉपिक आपका डिस्क्रीट मीट्रिक तक ही है स्टूडेंट्स, और कल हम इससे आगे जो है मूव करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। वस्सलाम। अगर कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला हो तो आप गूगल क्लासरूम के ऊपर कमेंट करना है आपने, या मुझे टेक्स्ट करना है। थैंक यू।